बदलते सितारे, नई दिशा की पुकार, रिश्तों में संतुलन, करियर में अवसर और मन में जागी नई ऊर्जा का दौर। जानिए आपकी राशि के लिए कौन सी है सावधानी और सफलता के संकेत। राहु केतु की टेढ़ी मेढ़ी राह में, सूर्य की चाल में, चंद्रमा की शीतलता में, बुध की गति में, तो शनि का दृष्टि रूप। हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण में आज हमारे साथ है आचार्य योगेंद्र जी शर्मा, जो हमें राशि से जुड़ी कई बातें बताएंगे। आइए देखते हैं ज्योतिष दर्पण में साप्ताहिक राशिफल। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे RAT न्यूज चैनल में। आचार्य जी, आप हमारे 12 ही राशियों के जातकों को बताइए कि उनका राशिफल सप्ताह किस तरह का होगा, उनको राजनीति और स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखना होगा। जय मां ललिते। आज हम प्रारंभ करते हैं मेष राशि से मीन राशि का जो राशिफल है सप्ताह का, जो 16 नवंबर से 22 नवंबर का जो सप्ताह बन रहा है उसमें इस सप्ताह में मेष राशि का जो स्वास्थ्य है, इस सप्ताह आपकी ऊर्जा थोड़ी चंचल रह सकती है। हल्के फुल्के व्यायाम और आपके लाभदायी रहने वाली है। उपाय में सुनहरे रंग का कपड़ा किसी वृद्ध को दान करें। सूर्य देव को दीपक जलाकर उनके नाम से आप दान करें तो अच्छा रहने वाला है। हमारे मेष राशि के जातकों को किस अंक का प्रयोग करना चाहिए और उनके शुभ अंक कौन से होंगे। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए तो इस सप्ताह का जो लकी नंबर है वो 1 है और 9 है। दोनों अंकों से उनको लाभ है। और जो उनका जो रंग है वो सुनहरा और गोल्ड वो ले सकते हैं। सुनहरे रंग में और गोल्ड में कपड़े की या कोई भी उनको आइटम लेना है या घर में भी प्रयोग करना है, इस आइटम का प्रयोग वो कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने हमें अंक के बारे में बताया, तो हमारे जातक ये जानना चाहते हैं कि उन्हें भोजन किस तरह का करना होगा। देखिए, भोजन का जो है वो नियमित आहार व्यवस्थित लें तो उनके स्वास्थ्य को अच्छा लाभ होने वाला है। क्योंकि जो ये मेष राशि की जातकों के जो ये जो सप्ताह है वो थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसमें हल्का फुल्का व्यायाम करें और हल्का भोजन लें तो उनके लिए लाभदायक रहने वाला है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की जो जातक हैं उनका जो है स्वास्थ्य में स्थिरता और अपना झुकाव थोड़ा सा उनका रहने वाला है। खान पान में दिनचर्या में उनको नियमितता बनाए रखनी पड़ेगी। गतिशीलता और ताजा हवाओं को लाभदायी रहने वाली है। धन की स्थिति में घरेलू खर्चे व्यवहार पर ध्यान देना उनको रहेगा। परिवार में निवेश के मामलों में सामाजिक समर्थन रहेगा। हालांकि जोखिम पूंजी से उनको दूर रहना बेहतर होने वाला है। दान जो है उनके लिए हरे रंग की कोई सामग्री जैसे फल, कपड़ा किसी घरेलू जरूरतमंद को दान करें। और पेड़ लगाना विशेष रूप से उनको शुभ रहने वाला है। मुख्य उनकी जो घर की जो व्यवस्था है वो घर परिवार एवं आराम सुरक्षा आपकी प्राथमिकता इस बार रहने वाली है। आपके अंदर ये विचार आएंगे मुझे स्थिरता कैसे मिले। आचार्य जी, हमारे वृषभ राशि के जातक ये जानना चाहते हैं कि उन्हें किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। देखिए, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है उनका स्वामी, और देवी की आराधना अगर वो करें तो लाभ रहने वाला। परंतु इस सप्ताह उनके लिए जो लकी कलर है वो हरा है, तो मतलब गणपति की आराधना वो करें इस सप्ताह। गणेश जी पर ध्यान दें, गणेश जी की प्रार्थना करें और गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करें तो उनके लिए वो बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। और उनका जो लकी जो रंग है वो हरा है और उनकी जो लकी जो नंबर है वो 2 और 6 है। मिथुन राशि वाले जातकों की तरफ चलते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर 3 और 5 रहने वाला है और उनका रंग है वो हल्का नीला स्काई ब्लू रहने वाला है। स्वास्थ्य में मानसिक सक्रियता बढ़ेगी और ध्यान विश्राम का समय निकालना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। संवाद कार्य में गति अधिक होगी, इसलिए आंख आगे पीछे और गर्दन में खिंचाव और मांसपेशियों पर खिंचाव रहेगा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। धन की स्थिति में संचार क्षेत्र में लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन क्योंकि बुध ग्रह वक्री है किसी प्रस्ताव पर तुरंत हस्ताक्षर करने से बचें। शर्तों को 2 बार देखें और पढ़ें और विचार कर उस पर हस्ताक्षर करें। दान और उपाय में किसी पुस्तकालय में शैक्षणिक जो पुस्तकालय है वो पुस्तकें आप दान कर सकते हैं या वाचिक सहायता देने वाले कार्यक्रम में योगदान कर सकते हैं। मुख्य जो दिशाएं धारा इस बार रहेगी आपकी जो राशिफल में, यह सप्ताह आपका संवाद क्षेत्र में सामाजिक संपर्क सक्रियता रहेगी। पुराने संवादों का पुनर्जीवित करने का अवसर आपको मिलने वाला है। आचार्य जी, क्या स्वर विज्ञान का भी राशियों पर फर्क पड़ता है क्या? उन्हें किस तरह से प्रयोग करना चाहिए? तो स्वर विज्ञान जो है वो हमारे स्वर के माध्यम से होता है। स्वर का मतलब होता है
यहाँ पर सूर्येश्वर होता है, यहाँ चंद्रेश्वर, ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना जो मध्य में रहती है, ये 3 प्रकार की नाड़ियां हैं। स्वर विज्ञान को अगर बारीकी से देखें तो जो सूर्येश्वर जब चलता हो तो सरकारी कामकाज होते हैं, उनसे संबंधित काम हो तो अच्छा रहने वाला, उनमें जानने के लिए जैसे 15 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, ये मेरा कार्य होगा कि नहीं होगा, वो स्वर की जो गति है उसके माध्यम से पता लगता है उसकी गति तेज है या धीरे है। चंद्रेश्वर में अपने जो सांसारिक जो कर्म होते हैं वो कार्य होंगे या नहीं होंगे वो भी उनके माध्यम से पता लगता है। और राशियों पर चंद्रेश्वर का और सूर्येश्वर का जो विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव से सभी राशियां प्रभावित होती है। आगे चलते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए लकी नंबर 4 और 8 रहने वाला है। लकी जो कलर है आपका चांदी जो सिल्वर कलर का जो है वो कलर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। जीवनात्मक और भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। भावनात्मक विश्राम, मेडिटेशन, गर्म पानी स्नान आपको लाभ देने वाला है। धन की स्थिति में पारिवारिक खर्च, व्यवहार व घरेलू निवेश में स्थिरता आएगी। अचानक बड़े खर्चे से बचें। उपाय, दान आदि में मातृ पितृ से जुड़े कामों में सहायता करें, या महिलाओं बच्चों के लिए शिक्षा सहायता दान करें आदि से आपको लाभ होने वाला है। आप अपनी आंतरिक दुनिया, भावनाओं, सुरक्षा, भाग्य और झुकेंगे। बाहरी गतिविधियों से ज्यादा भीतर की शक्ति आप खोजेंगे तो आपको लाभ होने वाला है। लीडर रोल में रहने के कारण आप प्रयासशील रहेंगे, लेकिन अहम भाव से शारीरिक थकान हो सकती है। योग, विश्राम और पर्याप्त नींद आपके लिए आवश्यक है। धन की स्थिति में आपकी सार्वजनिक भूमिका सक्रिय रहेगी। साख बढ़ सकती है, लेकिन खर्च व्यय पर नियंत्रण रखें। दिखावे में अधिक खर्चा हो सकता है। दान और उपाय में बच्चों, युवा कार्यक्रमों में भाग लें या अपने नेतृत्व भाव में जुड़ा सामाजिक दान करें। अब आपका समय यह है कि लेकिन मैं दिखूंगा के बजाय मैं समझूंगा का मोड़ सक्रिय होगा और नेतृत्व में आपकी शैली थोड़ी गहराई लेने वाली होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर 5 और 2 रहने वाला है, 5 और 2, और लकी जो कलर है वो नेवी ब्लू रहने वाला है। स्वास्थ्य में काम और कार्य क्षेत्र में सक्रियता रहेगी, लेकिन खुद को आराम देने का समय निकालें। विशेषकर आंख, पीछे और गर्दन का ध्यान रखें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। धन की स्थिति में कार्य क्षेत्र में आप सुधार ला सकते हैं। पुराने खर्चे बकाया देखें और बेहतर व्यवस्था करें। जल्दबाजी में निवेश बिल्कुल ना करें। दान और उपाय में कार्यालय सहयोगी और सफाई कर्मी या श्रमिक को कुछ मदद दें। कार्यालय सामग्री दान करना लाभदायी रहेगा। मुख्य दिशाएं इस बार इस सप्ताह की आप अपने प्रतिदिन के कामों में जैसे दिनचर्या, सेवा, भूमिका पर विशेष ध्यान देंगे। सुधार व आयोजन आपके लिए प्रमुख विषय होंगे। आचार्य जी, धन प्राप्ति और राजनीति के क्षेत्र में हमारे जातकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राजनीतिक क्षेत्र में जो राशियां जो रही है उनको राजनीतिक क्षेत्र में तो इस बार कोई लाभ इस सप्ताह दिख नहीं रहा है। फिर भी उनको राजनीतिक क्षेत्र वाले जो राशि वाले हैं उनको इस बार ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से कोई ऐसी त्रुटि न हो, क्योंकि वाणी के द्वारा त्रुटि होना संभव है। नवंबर माह में ग्रह गोचर का परिवर्तन से तो वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई भी बयान दें उससे पहले सोचे समझे और सोच समझ कर ही बयान दें तो राजनीतिक क्षेत्र वालों को लाभ होने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर 7 और 9 रहने वाला है। लकी जो रंग है वो गुलाबी पिंक कलर का रहने वाला है। स्वास्थ्य में सामाजिक गतिविधियां बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा मिलना जुलना थकान ला सकती है। विश्राम समय निर्धारित करें। धन की स्थिति में साझेदारी, व्यापार संबंध, सामाजिक खर्च वित्त पर ध्यान दें। नए सामाजिक छवि प्रस्ताव आ सकते हैं, हालांकि बजट पर नियंत्रण रखें। दान उपाय में सामाजिक न्याय संबंधी संस्था, दोस्त परिवार समूह को दान दें। मित्र परिसर में सहायता का कार्य करें तो आपको लाभ रहेगा। मुख्य धाराएं आपके लिए संतुलन का समय है। संबंधों, साझेदारियों में गहराई आएगी। आप समझेंगे कि दो काम कब में भी करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर 8 और 4 रहने वाला है। लकी जो कलर मैरून रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपकी राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा है। इस बदलाव से आप ऊर्जा, उत्साह महसूस करेंगे, लेकिन गहराइयों के कारण आप भावनात्मक थकान महसूस कर सकते हैं। नियमित व्यसन आदि से दूर रहें। व्यायाम आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। धन की स्थिति में
इस समय आपके लिए परफॉर्मेंस परिवर्तन वाला धन वाला जो माहौल है वो बना रहने वाला है। संपत्ति की जो प्रक्रियाएं उनमें निवेश समायोजन के संभव आपके लग रहे हैं, लेकिन जोखिम लेने से आप बचे। दान व उपाय में रहस्यों और अंतर्दृष्टि संबंधी चैरिटी, मानसिक स्वास्थ्य गुप्त सहायता करें, किसी को चुपचाप मदद करने से आपको लाभ होने वाला है। मुख्य धाराएं आपकी वृश्चिक राशि के लिए विशेष समय है। ध्यान, परिवर्तन, आत्म जागरूकता और शक्ति प्रकाश का आप लेकर के आप बाहर निकलेंगे तो भीतर भी जाएंगे, ऐसा विचार इस बार आप रखने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर 3 और 7 रहने वाला है। लकी जो कलर है पीला येलो रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपकी यात्रा उन्मुख प्रवृत्ति थोड़ी शांत होगी। लंबी यात्रा से पहले अपनी ऊर्जा व सेहत पर आप ध्यान दें। धन की जो स्थिति है, शिक्षा, विचार, दर्शन यात्रा से जुड़े खर्च विनियोजन बढ़ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की वक्री गति के कारण फुर्तीली योजनाएं सफल न दे। सावधानी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसमें दान व उपाय में पुस्तकालय दफ्तरी में योगदान करें। युवा शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन करें। यात्रा, शिक्षा, चैरिटी आपके लिए लाभकारी होने वाली है। मुख्य धाराएं में आपके लिए बड़े दर्शन और लंबी यात्रा की योजना होगी, लेकिन पूर्व समीक्षा जरूरी है। इसमें इस समय विस्तार के बजाय तैयारी का काम आप करें तो आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आचार्य जी, अगर 2 राशियां मेल नहीं खाती तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? 2 राशियों में ऐसा है, अगर विपरीत जो उनके स्वामी हो राशि के तो उनका दान आदि उपाय करके अपन कर सकते हैं, परंतु अगर दोनों राशियों में आपस में समायोजन नहीं हो रहा है या आपस में विचारधाराएं नहीं मिल रही है और उनके राशि स्वामी एक हैं, जैसे कि मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं और वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र हैं, तो इन दोनों राशियों में राशि स्वामी की प्रार्थना और पूजा पाठ करने से भी राशि का समायोजन अपन कर सकते हैं, उन राशियों का लाभ ले सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर 6 और 2 रहने वाला है। लकी रंग गहरा और भूरा रहने वाला है। स्वास्थ्य में काम, भवन, सार्वजनिक भूमिका में आप सक्रिय होंगे, लेकिन अधिक दबाव से मांसपेशियां, जोड़ों पर आपके दर्द और असर हो सकता है। नियमित स्ट्रेचिंग का आराम जरूरी है आपके लिए। धन स्थिति, करियर, वित्त प्रगति संबंधी अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही योजनाओं को नया रूप देना उपयोगी होगा। तुरंत चमकदार शुरुआत से बचें। ठोस आधार बनाएं। दान व उपाय में कार्यालय सहयोगी या वरिष्ठ कर्मी की सम्मान दृष्टि से दान करें या कामकाजी स्तर पर एक सामाजिक सेवा प्रोजेक्ट आप प्रारंभ कर सकते हैं। मुख्य धाराओं में आपके लिए सप्ताह मौन मजबूत आधार का है। बड़े उद्देश्यों की दिशा में आप कदम उठाएंगे, लेकिन धैर्य व सिस्टम निर्माण की जरूरत आपको जरूर रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर 4 व 8 है। 4 और 8 लकी रंग हल्का नीला लाइट ब्लू रहने वाला है। स्वास्थ्य में विचार, संचार व मित्र समूह सक्रिय होंगे, लेकिन मानसिक थकान, हाइपर एक्टिविटी से बचें। विश्राम समय पर निर्धारित करें। धन स्थिति, सामाजिक नेटवर्क, तकनीकी, मीडिया क्षेत्र की संभावनाएं दिख रही है, पर बुध वक्री के कारण योजना पूर्वक आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दान व उपाय में नव प्रवर्तन संस्था, सामाजिक जैसे मीडिया क्षेत्र हो गया, शिक्षा, युवाओं, टेक्नोलॉजी सहायता के लिए आप दान करें तो आपको लाभ होने वाला है। मुख्य धाराएं ये सप्ताह आपके विचार नेटवर्क में सामाजिक समूह और नव विचारों के लिए अनुकूल है। आप नए तरीके आजमाएंगे। और मीन राशि वाले जातकों के लिए इस बार लकी नंबर 2 और 5 रहने वाला है और लकी का कलर है मरीन ब्लू रहने वाला है। स्वास्थ्य आपकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति करेगी। ज्ञान, योग आदि जल संबंधित गतिविधियां आपके लिए खास उपयुक्त होने वाली है। सपना, विचारों की ओर झुकाव आपका इस बार ज्यादा रहने वाला है। धन की स्थिति, रचनात्मक क्षेत्र, कला, साहित्य, धार्मिक सहायता क्षेत्र से धन संभावनाएं बन रही है, लेकिन व्यय भ्रमित न हो। ठोस योजनाएं बनाएं, आपको व्यय कम होगा आपका। दान व उपाय में मंदिर की पूजा सामग्री का दान करें। दिव्यांग की सहायता, वाचनालय, चैरिटी में योगदान करें तो आपको लाभ होने वाला है। मुख्य दिशाएं ये सरकार की आंतरिक चेतना, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय करेगा। बाहर की दुनिया भरपूर हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस बार आप अंदर की दुनिया से ज्यादा जुड़ने वाले हैं। तो ये रहा साप्ताहिक राशिफल 16 नवंबर से 22 नवंबर तक का। और ये जो राशिफल है वो R18 न्यूज
और R18 टीवी पर रेडियन के 255 नंबर चैनल पर और आचार्य योगेंद्र शर्मा के यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। देखिए राशिफल जो है वो आपके राशि के अनुसार राशिफल है, न कि आपकी कुंडली पर आधारित ग्रह गोचर कर। ये जो राशिफल आपकी राशि के अनुसार है, परंतु इसके परिणाम में बदलाव आ सकता है जो आपकी कुंडली के ग्रह गोचर पर आधारित है। और आप अपनी राशि कौन सी है और आपकी क्या समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी जो राशि है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आगे के जो एपिसोड में है आपकी समस्या का समाधान लेकर के हम आ सके। नमस्कार। आचार्य जी, आज की युवा पीढ़ी जो ज्योतिषी में कम विश्वास करती है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ज्योतिष एक विज्ञान है और युवा पीढ़ी जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करती उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ये एक साइंस है। और देखिए जैसे चिकित्सा सही है, चिकित्सक गलत हो सकता है, वैसे ज्योतिष तो सही है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। परंतु आप पढ़े लिखी ज्योतिषी से संपर्क करें और अपनी कुंडली का न्यूमरोलॉजी के आधार पर, हस्तरेखा के आधार पर और कुंडली के आधार पर आप अपना भविष्य जान सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं कर्मों के आधार पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमें 12 ही राशियों के जातकों को यह संदेश दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए पूरे सप्ताह और उनका सप्ताह कैसे जाने वाला है, और साथ ही उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी ज्योतिष जर्नल में साप्ताहिक राशिफल के साथ। नमस्कार।